दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक और डरावनी फिल्म इविल डेड। ये कहानी 5 दोस्तों की है जो एक दूर दराज की केबिन में जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि वहां एक प्राचीन बुराई उनका इंतजार कर रही है। जहां उन्हें एक प्राचीन बुक मिलती है जो भयानक घटनाओं का कारण बनती है। मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है। कहानी की शुरुआत 5 दोस्त मिया, डेविड, एरिक, ओलिविया और नताली से होती है। वे सभी मिया की ड्रग्स की लत छुड़ाने के लिए एक दूर दराज की केबिन में जाते हैं। मिया नशे की लत से जूझ रही होती है और वह इससे छुटकारा पाने के लिए वहां डिटॉक्स करना चाहती है। मिया की हालत बहुत खराब है और उसके भाई डेविड ने वादा किया है कि वह उसकी मदद करेगा। केबिन में पहुंचने पर उन्हें वहां एक पुराना तहखाना मिलता है जिसमें अजीब और डरावनी वस्तुएं भरी पड़ी हैं। वहां उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है जो मानव त्वचा से बनी होती है और इसमें खून से लिखे पन्ने होते हैं, जो एक प्राचीन और शापित पुस्तक है। एरिक, जो कि जिज्ञासु है, वह इस किताब को पढ़ने लगता है और उसमें लिखे मंत्र को जोर से पढ़ता है, जिससे एक बुरी आत्मा जाग जाती है। मंत्र पढ़ने के बाद मिया को अजीब और डरावनी चीजें महसूस होने लगती हैं। वह केबिन से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बुरी आत्मा उसे जकड़ लेती है और उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। अब मिया बुरी आत्मा के नियंत्रण में आ जाती है और वह अजीब व्यवहार करने लगती है और कहती है कि उसने कुछ भयानक देखा है। दोस्तों को लगता है कि यह उसकी ड्रग्स की लत की वजह से हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि यह कुछ और ही है। मिया पूरी तरह से बुरी आत्मा के कब्जे में आ जाती है और अपने दोस्तों पर हमला करती है। दोस्तों को समझ में आता है कि केबिन में कुछ बहुत ही भयानक हो रहा है। एक एक करके बुरी आत्मा बाकी दोस्तों को भी अपने कब्जे में लेना शुरू कर देती है। ओलिविया भी आत्मा का शिकार हो जाती है। नताली पर भी आत्मा का हमला होता है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब केवल मिया और डेविड बचे हैं। एरिक को भी गंभीर चोटें लगती हैं, लेकिन वह डेविड को किताब की सच्चाई बता देता है। डेविड को समझ आता है कि अगर उन्हें इस बुराई से छुटकारा पाना है तो उन्हें कुछ कठोर कदम उठाने होंगे। डेविड और एरिक मिलकर मिया को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एरिक अपनी चोटों के कारण मर जाता है। डेविड अपनी बहन को बचाने की कोशिश करता है और समझ जाता है कि आत्मा को भगाने के लिए एक अनुष्ठान करना होगा। डेविड आत्मा को भगाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। वह मिया को जिंदा दफना देता है ताकि वह आत्मा के नियंत्रण में से बच सके, और फिर जैसे वह आत्मा उसके शरीर में से निकल जाती है तो वह अपनी बहन को बाहर निकाल लेता है, लेकिन वह उसे बचाने में सफल नहीं हो पाता। बुरी आत्मा अब अपने अंतिम रूप में आ जाती है और डेविड और मिया पर हमला करती है। अंत में डेविड खुद को बलिदान कर देता है ताकि आत्मा का प्रकोप खत्म हो सके। डेविड के मरते ही मिया आत्मा के कब्जे से मुक्त हो जाती है। मिया अब अकेली बच जाती है। केबिन में हुई सभी घटनाओं के बाद वह पूरी तरह से टूट चुकी होती है और उसे बुरी आत्मा का सामना करना पड़ता है। वह एक चेनसॉ का उपयोग करके उस बुरी आत्मा को खत्म कर देती है और वह केबिन से बाहर निकल जाती है, लेकिन वह पुरानी किताब वहीं पर रह जाती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह किताब भविष्य में और भी भयानक घटनाओं का कारण बन सकती है। दोस्तों, फिल्म में डरावने और भयानक दृश्यों का बेहतरीन चित्रण किया गया है जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। फिल्म में सस्पेंस और थ्रिल का बेहतरीन मिश्रण है। हर मौत और घटना दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देती है। सभी कलाकारों ने अपने किरदारों को बहुत ही वास्तविकता के साथ निभाया है, जिससे फिल्म और भी प्रभावशाली बनती है। फिल्म का बैकग्राउंड, म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स बहुत ही डरावने हैं, जो माहौल को और भी भयानक बना देते हैं। दोस्तों, इविल डेड एक बेहद ही डरावनी और सस्पेंस से भरपूर फिल्म है जो दर्शकों को एक रोमांचक अनुभव देती है। यह फिल्म यह दिखाती है कि कैसे प्राचीन बुराई और आधुनिक समय का मिश्रण एक भयानक कहानी को जन्म दे सकता है। दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।